हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आ गया हूँ, जो कि आप लोगों का जो यह क्लास होने वाली है, हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि भारत से हम क्या सीखें, अभी वन शॉट। तो चलिए, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए और आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए, जैसे कि क्लास टेंथ हिंदी चैप्टर 1, भारत से हम क्या सीखें, वन शॉट। लेकिन जो आपको पढ़ाने वाला है, कौन? तो बाय सोहेल सर। तो चलिए, आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है आप लोगों को, आगे बोला जा रहा है, अगर इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच आपने शेयर नहीं किया है तो आपने शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग फोन नहीं करना कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। आगे में आप लोग को बोला जा रहा है, आगे में आप लोग से बोला जा रहा है, गडखंड चैप्टर 3, भारत से हम क्या सीखे, वन शॉट। तो आप लोगों को पता चल गया कि गडखंड का जो चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखे, उसका मैं वन शॉट आप लोग को देने वाला हूँ। क्योंकि अब आप लोगों का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, तो मैं आप लोग को रिवीजन पर्पज से मैं आप लोग को रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने स्टडी टेबल के आगे में मोबाइल को रख दीजिए, और आप लोग सिर्फ क्लास को देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हो कि हिंदी हिंदी जो विषय है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह लेखक परिचय से पूछा जाता है ना। तो आप लोगों को मैं दावा के साथ बोलता हूँ, अगर आप लोग लेखक परिचय को अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाते हैं, तो 5 से 4 नंबर आपका यहीं से नंबर उठ जाता है। तो चलिए, आप लोग को मैं लेखक परिचय बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, लेखक परिचय ना। तो लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे, लेखक है जो, वो मैक्स मुल्लर है दोस्तों। हाँ, मैक्स मुल्लर है, मैक्स मुल्लर। जैसे कि हम आप लोग को एक बता दे, जो है ना, भारत में क्या सीखे, वह क्या है, भाषण है। आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो आपको भाषण पर टिक मारना होगा, भाषण पर। ओके, तो चलिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। लेखक परिचय आप लोग समझिए, क्या बोला जा रहा है, लेखक परिचय ना। तो लेखक कौन है? मैक्स मुल्लर। जन्म 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के देसाउ नगर, यानी जो मैक्स मुल्लर थे, उसका जन्म 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के देसाउ नगर में हुआ था। पिता का नाम विल्हेल्म मुल्लर, यानी जो मैक्स मुल्लर है, उसके पिता का नाम था विल्हेल्म मुल्लर। ओके, मौत 28 अक्टूबर 1900। जो मैक्स मुल्लर है, उसका मृत्यु यानी मौत 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए, रचना रचना मैक्स मुल्लर का कौन कौन सा रचना है, तो आप लोग याद कीजिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। रचना जो है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। ओके, इन्हें इन्हें विक्टोरिया के द्वारा इन्हें इन्हें विक्टोरिया के द्वारा इन्हें विक्टोरिया के द्वारा इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो मैक्स मुल्लर है, तो किस चीज की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया, तो नाइट की उपाधि। किस चीज की उपाधि? नाइट की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया। आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनेगा, जैसे अगर आप लोग को तो इस सारांश बता रहे हैं, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी याद करने को मिलेगा। तो चलिए, आगे आप लोग देखिए, आगे है, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुल्लर को वेदांतियों का भी वेदांती
कहा। आप लोग से पूछा जाएगा कि मैक्स मुल्लर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो आप लोगों को बोलना होगा कि स्वामी विवेकानंद ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो चलिए आप लोग आप ऑब्जेक्टिव पर आइए और आप लोग को मैं स्पीड में करवाऊंगा सिर्फ रिवीजन पर्पज से। तो चलिए आगे में बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ओके, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने किस भाषा में किया? तो आप लोग बताइए, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में, यानी ए का डी आंसर। तो चलिए आप लोग बी नंबर यानी दूसरा नंबर आप लोग देखिए, दूसरा नंबर में बोला जा रहा है मैक्स मुल्लर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो आप लोग बताइए, गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, अम्बेडकर ने, गुनाकर मूल्य। तो आप लोगों को बताइए, क्या स्वामी विवेकानंद, मैं आप लोग को बताया ही था सारांश में नहीं, लेखक परिचय में। तो स्वामी विवेकानंद यानी दूसरा का वी नंबर। तो चलिए आप लोग तीसरा देखिए, तीसरा में क्या बोला जा रहा है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो आप लोग बताइए, मैक्स मुल्लर या गुनाकर मूल्य ने, या नलिन विलोचन, या अमरकांत ने। तो आप लोग को पता ही होगा कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक मैक्स मुल्लर ने किए थे, यानी तीसरा का ए नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग चौथा बोलिए, आप लोग चौथा में क्या है? चौथा में बोला जा रहा है महागनी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो मैक्स मुल्लर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा चौथा का ए नंबर, यानी मैक्स मुल्लर को। तो चलिए आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने किस भाषा में किया? तो आप लोग बताइए, ग्रीक भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में, या लैटिन भाषा में। तो आप लोग को बताना होगा जर्मन भाषा में, पांचवा का सी नंबर। तब चलिए छठा नंबर में बोला जा रहा है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुल्लर ने किस भाषा का अध्ययन किए? तो हिंदी में, जर्मन में, संस्कृत में, या उर्दू में। तो आप लोग छठा का बोलिएगा संस्कृत में, छठा का सी नंबर आंसर। तो आप लोग चलिए सातवां नंबर आप लोग बोलिए, ग्रीस किस भाषा को शब्द है? ग्रीस किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत में, अंग्रेजी में, लैटिन में, ग्रीक भाषा में। तो आप लोग सतमा का क्वेश्चन बताइए, सतमा का आप लोग का आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में, यानी सतमा का सी नंबर। तो आप लोग बताइए आठवां नंबर, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, या मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध है पुरातत्व से, यानी आठवां का सी नंबर। तो आप लोग चलिए नम्मा में चलिए, 9 नंबर में बोला जा रहा है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो आप लोग बोलिएगा वाराणसी में, यानी 9 का सी नंबर। तो आप लोग 10 नंबर बोलिए, नालंदा विश्वविद्यालय
कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो आप लोग 10वां का आंसर बताइए। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह बिहार में है, वह बिहार में है। 10 का ए नंबर, 10 का ए नंबर। तो आप लोग 11 नंबर बताइए। 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो इसका हो जाएगा मैक्स मुलर, यानी 11 का बी आंसर। तो 22 नंबर में बोला जा रहा है निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से, यानी 12 का सी नंबर, 12 का सी नंबर। 13 का आप बताइए। 13 में बोला जाए वारिन हेस्टिंग था। तो भारत का गवर्नर जनरल, पारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आप लोग 13 का आंसर बताइए। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो 14 का आप लोग बताइए। 14 का क्या है? 14 का है दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो चांदी का प्राचीन काल सिक्का, सोने का प्राचीन काल सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो जो हो जाएगा आप लोग का 14 का आंसर सोने का प्राचीन सिक्का, यानी 14 का बी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग चलिए 15 का देखिए। 15 का आप लोग देखिए। 15 में बोला जा रहा है प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो इसका जो हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यूनान से, यानी 15 का डी नंबर। तो आप लोग देखिए 16 नंबर शहनामा का रचना काल कौन है? 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी, 5वीं 6ठी सदी। तो आप लोग 16 का करेक्ट आंसर 10वीं 11वीं सदी होगा। तो चलिए 17 नंबर आप लोग देखिए। 17 नंबर क्या है? 17 नंबर में बोला जा रहा है 17 नंबर में मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? गंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर 17 का भारत हो जाएगा, यानी 17 का भारत। तो आप लोग चलिए 18 का बताइए। 18 में क्या बोला जा रहा है? 18 में संस्कृत का अग्निय शब्द लैटिन किस रूप में मिलता है? तो आग्निस, इग्निस, ओग्निस। तो आप लोगों का 18 का करेक्ट आंसर इग्निस हो जाएगा, यानी 18 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग 19 नंबर बताइए। 19 नंबर में बोला जा रहा है सर विलियम जॉनसन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1957, 1750, 1790, 1783। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर 19 का 1783 हो जाएगा। तो 20 का आप लोग जवाब दीजिए। 20 का हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारत के वीरों के लिए, यूरोपों के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों का 20 का करेक्ट आंसर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हो जाएगा, 20 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन बोलिए। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? तो विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या कालिदास की। तो आप लोग 21 का करेक्ट आंसर कालिदास बोलिएगा।
तो चलिए आप लोग 22 नंबर बोलिए। 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 22 नंबर में है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा है? तो दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुल्लर को, या टी एस इलियट को, या राजा राममोहन राय को। तो आप लोगों का 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी मैक्स मुल्लर को। तो आप लोग चलिए टेस्ट क्वेश्चन बताइए। टेस्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैक्स मुल्लर ने वर्ष की व्यवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। तो 15 वर्ष में, 16 वर्ष में, 17 वर्ष में, या 18 वर्ष में। तो आप लोग 23 का करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा, यानी 23 का डी नंबर 18 वर्ष में। तो चलिए 14 का बोलिए। 14 में क्या है? 24 में क्या? 24 में पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, जरथुस्त्र। तो आप लोगों ने 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जरथुस्त्र हो जाएगा। तो आप लोग चलिए बताइए 25 का। आप 25 का करेक्ट आंसर बताइए। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुल्लर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुल्लर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, या 6 अक्टूबर 1823, या 6 नवंबर 1823, या 6 दिसंबर 1823। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हो जाएगा। मैक्स मुल्लर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। तो आप लोग चलिए 26 का करेक्ट आंसर बताइए। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुल्लर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मुल्लर का जन्म कहाँ हुआ? तो रत्ना पार्क नेपाल में, या देसाऊ जर्मनी में, या वाशिंगटन अमेरिका में, या दिल्ली भारत में। तो आप लोग का करेक्ट आंसर 26 का करेक्ट आंसर देसाऊ जर्मनी में हुआ, 26 का बी। तो आप लोग 27 का देखिए। 27 का मैक्स मुल्लर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुल्लर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मुल्लर, हेस्टिंग मुल्लर, या जॉनसन मुल्लर, या पीटर मुल्लर। तो आप लोगों का 27 का आंसर ए हो जाएगा, यानी विल्हेल्म मुल्लर। तो आप लोग चलिए 28 का बताइए। 28 का, तो 28 का हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो आप लोगों का 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त। तो आप लोग 29 का जवाब दीजिए। 29 क्या बोल रहा है? तो 29 में बोला जा रहा है, कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर संस्कृत हो जाएगा। तो चलिए 23 का करेक्ट आंसर बताइए। मैक्स मुल्लर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुल्लर की मृत्यु कब हुई? तो 1800 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो आप लोग 30 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 30 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। तो चलिए आप लोग 31 का क्वेश्चन बताइए। 31 में बोला जा रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? तो पहला है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषण विज्ञान, देवत्व विज्ञान। तो आप लोगों का 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक कथा। तो आप लोग बताइए 32 का करेक्ट आंसर दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो
हैकल या अकर्ज या वारेन हिस्टन को या विलियम जोन्स को। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर 32 का सी नंबर होगा, वो यानी वारेन हिस्टन को, हिस्टिंग्स को। तो आप लोग 33 का करेक्ट आंसर बताइए। 33 का करेक्ट आंसर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो ईश्वर पेटलिकर ने या रूसो ने या मैक्स मुल्लर ने या सातकोरी होता ने। तो आप लोगों का 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी मैक्स मुल्लर ने। तो आप लोग 34 का, आप लोग 34 का बोलिए। 34 का क्या है? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? निबंध, कहानी, भाषण, व्यक्तिचित्र। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी भाषण। 25। तो 35 का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। मैक्स मुल्लर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर ग्रामीण भारत में हो जाएगा, यानी 35 का सी नंबर। तो लोग चलिए 36 का करेक्ट आंसर बताइए। प्लेटो और कांट एक महान थे, तो वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे। तो आप लोग 36 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी दार्शनिक थे। तो आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन था? टोटल आप लोगों का टोटल 36 क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना करेक्ट हुआ, आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? आप लोग जरूर बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया हमें बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया। और आप लोगों को किस चीज की क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।